हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, अपने परिवार का भी ध्यान रख रहे हो। आप भी बहुत खुश हो, सुखी हो और आपके लव्ड वंस भी बहुत खुश हैं, सुखी हैं। सो इस प्यारे से नोट के साथ आज की रीडिंग शुरू करते हैं। आपकी ज़िंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समय पड़ने पर आपका इस्तेमाल करते हैं, जब उन्हें ज़रूरत होती है, जब उन्हें कोई काम होता है, बड़ी कन्वीनियंटली आपका इस्तेमाल करते हैं, आपका लाभ उठाते हैं और जब उनको आपकी कीमत समझनी चाहिए तब बड़ी कन्वीनियंटली आपको अपने लाइफ से बाहर कर देते हैं। लेकिन ज़िंदगी में ईश्वर का खेल ऐसा है कि उन्हें रियलाइज़ ज़रूर होता है कि उन्होंने किसी के साथ गलत किया, और जब वैसी ही परिस्थितियाँ वापस आकर उनकी ज़िंदगी में खड़ी होती हैं तब उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने आपसे तोड़कर, आपको यूज़ करके और कन्वीनियंटली इतनी अच्छी तरीके से आपको बिना किसी झिझक के निकाल दिया, ये उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई। तो इस गलती का पश्चाताप भी होता है। कुछ लोगों की लाइफ में इस गलती का भारी खामियाजा भी उन्हें उठाना पड़ता है। तो आज की रीडिंग उसी पर है एंड देखते हैं कि आपकी ज़िंदगी में वो कौन से ऐसे लोग हैं जिन्होंने आपको बहुत अच्छी तरीके से यूज़ किया, और जब आपका काम हो गया, जब उनका काम हो गया, तब बड़ी बड़ी कन्वीनियंटली उन्होंने आपको निकाल कर फेंक दिया। सो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले भगवान का आह्वान करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे कि रीडिंग में जो भी निकले वो आपको नई डायरेक्शन दे, आपके डिसीजन मेकिंग में हेल्प करे, आपको आईना दिखाए, आपको सही रास्ते पर चलाए। जय माँ बगलामुखी, हर हर महादेव। तो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। देखते हैं वो कौन लोग हैं जिन्होंने आपका इस्तेमाल किया, अपने काम के वक्त आपका इस्तेमाल किया, जब उन्हें ज़्यादा ज़रूरत थी, जब उन्हें आपकी ज़रूरत थी, इस्तेमाल किया। ईश्वर हमें बताइए वो कौन से लोग हैं जिन्होंने मेरे व्यूवर्स का इस्तेमाल किया, मेरे व्यूवर्स का जिन लोगों ने इस्तेमाल किया। कौन लोग हैं जिन्होंने मेरे व्यूवर्स का इस्तेमाल किया? ओके, देखिए ये वो लोग हैं ना जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी, स्पेशली यहाँ पर वो इमोशनली बहुत ज़्यादा टर्मोइल में थे, गुस्से में थे, उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आंधी तूफान आए हुए थे, समझ में नहीं आ रहा था कैसे संभाले। उनकी जो परिस्थिति थी ना, उन्हें इतना कन्फ्यूजन था कि उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि उन्हें हेल्प किससे लेनी है। और उस समय ना आप उनके लाइफ में एक मसीहा बनकर आए, आपने उन लोगों की हेल्प करी एंड उनको एक सही जगह पर लेकर आए, आपने अनकंडीशनली उन लोगों की हेल्प करी एंड आपने ऐसा दिखाया जैसे आप उनके बिल्कुल सगे हो, और अनकंडीशनल हेल्प करी उनके लाइफ में। जब हर एक इंसान ने उनसे मुंह मोड़ लिया था, तब आप ही ऐसे इंसान थे जो उनके साथ में खड़े रहे। आपकी वजह से उन्हें अपनी ज़िंदगी में न्यू अपॉर्चुनिटी मिली, नए रास्ते मिले और ज़िंदगी की उन्होंने नई शुरुआत करी। जिस भी प्रॉब्लम में थे वो, उस प्रॉब्लम से वो बाइज्जत बचकर निकल आए, उनको कोई तकलीफ नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई एंड इंट्यूटिवली उन्हें ये चीज़ पता थी कि अगर आप ना होते तो उनकी लाइफ में ये प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होती। आपकी वजह से उनकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हुई है। अंतरात्मा उनकी बहुत अच्छे से जानती थी कि अगर आप नहीं होते तो वो बहुत ही बुरी मुसीबत में फंसे हुए रहते। वो आप थे जिनकी वजह से ना इनकी लाइफ की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई एंड अंदर ही अंदर वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर आप उस समय नहीं उन्होंने उनको बचाया होता तो उनकी लाइफ आज जिस मुकाम पर खड़ी है उस मुकाम पर नहीं होती। तो इस तरीके से तो उस इंसान ने आपका बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। अब आपको उसके बाद उन्होंने आपसे कैसे नाता तोड़ा, रिश्ता तोड़ा एंड उनकी प्रेजेंट रियलाइजेशन भी देखेंगे। उन्होंने आपसे
कैसे नाता तोड़ा। देखो ये इंसान ना, इसे जो चाहिए था वो आगे निकल गया, एंड इसके लाइफ में जो चीज़ें हुई बहुत अच्छी हुई आपके जाने के बाद, आपके आने के बाद इसके लाइफ में जो चीज़ें थी बहुत अच्छी हुई। ये नए लोगों से मिला, इस इंसान के लाइफ में एक्सपेंशन हुआ, बहुत अच्छा इसे माहौल मिला, बहुत तरक्की करी इस इंसान ने, एक्सपेंशन बिजनेस में हुआ, फैमिली में हुआ, पोजीशन में हुआ। तो इसकी लाइफ में जो भी था ना, ग्रोथ बहुत अच्छा हुआ, और ये इंसान ना घमंड में चूर हो गया। इसे ये चीज़ का रियलाइजेशन ही नहीं हुआ कि जिसकी मदद से ये उतनी बड़ी भूचाल मुसीबत से निकल कर आया है, ये उस इंसान को ही अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल रहा है, जिस इंसान की वजह से आज ये अच्छी पोजीशन पर बैठा है, जिस सुख की नींद ये सो रहा है, उसी इंसान को ये इंसान बिल्कुल निकालने पर आमादा है। एंड इस इंसान की लाइफ में आपकी वजह से बहुत सारे सेलिब्रेशन हुए, मे बी इसकी रिकॉग्निशन बढ़ी, इसकी रेपुटेशन बढ़ी, इसे करियर में हेल्प मिली, इसके फाइनेंस में इसको हेल्प मिला, ये जो चीज़ चाह रहा था, जो विश इसकी थी, वो फुलफिल करने में आपने इसकी हेल्प करी। एंड ये इंसान ना उसके बाद थोड़ा सा आपसे डिस्टेंस मेंटेन करने लगा, क्योंकि ये इंसान ना वो रिकॉग्निशन, वो रेपुटेशन, वो दुनिया को ये दिखाना चाहता था कि उसने जो कुछ भी हासिल किया है वो अपने दम पर किया है, इसमें आपका कोई भी रोल नहीं है। एंड इसको किसी और इंसान ने भड़काया भी कि आपको ज़िंदगी से निकाल ही देना चाहिए, आपसे पीछा छुटा ही लेना चाहिए, क्योंकि अब आपका कोई काम नहीं है। तो ये सेल्फिश इंसान, एक और सेल्फिश इंसान इसकी ज़िंदगी में आया, उसने इसे भड़काया और इसने आपको अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। ये जो भी डिसीजन इसने लिया ना, उस समय तो इसे समझ में नहीं आया, क्योंकि उस समय तो इसका गोल्डन पीरियड चल रहा था, लेकिन उसके बाद इसके लाइफ में बहुत गंदे रियलाइजेशन हुए। एंड उसके बाद जब बोलते हैं ना, इंसान को जब मार पड़ती है तब उसको समझ में आता है कि उससे क्या गलती हुई। तो इसके ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ कि आज इसको रियलाइजेशन हो रहा है कि आप कोई यूज़ एंड थ्रो मटेरियल नहीं थे, और इसने आपके साथ गलत कर बहुत गलत काम किया। इसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से इस इंसान को रियलाइजेशन है कि इसने आपके साथ बहुत गलत किया। इसकी ज़िंदगी में ऐसा क्या हुआ? ओके, जो जिस एक्सपेंशन की मैं बात कर रही थी वही एक्सपेंशन वापस से आया है। इसका मतलब इसने ना कहीं कोई चीज़, एक्सपेंशन के बारे में जो मैं बात कर रही थी वही कार्ड वापस आया है। इसने या तो फैमिली में कुछ अच्छा इसके लाइफ में हुआ, या इसने करियर में कुछ लोगों के साथ मिलकर कुछ किया जहाँ पर इसको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, इसके हाथ से चीज़ें फिसलती जा रही हैं, एंड इसको धोखा मिला, इसको विक्टिम एनर्जी, आप कह सकते हो कि विक्टिम एनर्जी है। तो इसकी लाइफ में ना इसको धोखा मिला, इसने बहुत ट्राई किया चीज़ों को ठीक करने का, बट हुआ नहीं। एंड कुछ लोगों ने इसके साथ चीटिंग करी, और इसको जो ग्रोथ, जो पोजीशन, जो चीज़ इसके हिस्से की थी, वो चीज़ इसके हाथ से चली गई और ये मुंह देखता रह गया। तो यहाँ पर रियलाइजेशन इस चीज़ का इसे हो रहा है, क्योंकि इसने ना आपके कंधे पर पैर रख कर इसने जो ग्रोथ, जो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में हासिल करी ना, वो चीज़ें इसकी ज़िंदगी में किसी और ने आकर इसे चीटिंग कर ले गया, एंड इसके हाथ कुछ भी नहीं लगा, जिसकी वजह से आज इसे रियलाइजेशन हो रहा है कि इसने एक अच्छे इंसान को छोड़कर गलत लोगों को अपनी ज़िंदगी में एंट्री दे दी। एंड इस चीज़ का रियलाइजेशन आज भी है इस इंसान को। तो ये करनी है इसकी कि इसने आपको निकाल कर गलत लोगों को एंट्री दे दी, और जिसका रिजल्ट ये निकला कि उन लोगों ने भी इसे धोखा दिया। अब ये देखना है कि इसका नेक्स्ट एक्शन क्या है। ये देखना है इसका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या है। ये देखना है कि इस इंसान का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या है, क्योंकि देखो रियलाइजेशन तो बहुत है। इसने 2-3 लोगों के साथ कोई मित्रता करी,
कोई फ्रेंडशिप या फिर कोई करियर में, फैमिली में किसी लोगों के ये बहकावे में आ गया, जिसकी वजह से इसकी लाइफ में एंट्री करी। मोर देन 2 पीपल है जिनके बहकावे में आकर इसने आपको निकाला। एंड उसके बाद हुआ ये कि आज इसके लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है कि क्या ही बोलोगे। इसे रियलाइजेशन है कि इसने एक अच्छे इंसान को निकाल दिया। तो आपकी तरफ इसका नेक्स्ट एक्शन क्या है? आपकी तरफ इसका नेक्स्ट एक्शन क्या है? ये आपकी तरफ आएगा ज़रूर, अपॉलोजी ज़रूर करेगा, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ कंफर्म है बंधु, देखो ये आएगा ज़रूर और ये सोच भी रहा है आपके पास आने का। तो ये आप गारंटी लिख के रखो कि ये इंसान आएगा ज़रूर, आपसे अपॉलोजी ज़रूर करेगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर ये आपको वो सारी बातें बताएगा जो आपके जाने के बाद इसकी ज़िंदगी में हुई, और इसने जो भी आपके साथ ख़राब किया वो सारी चीज़ें ये आपको बताएगा। बट यहाँ पर पता है प्रॉब्लम क्या है? आप सोचोगे कि ये तो अच्छा है, वो आपको बता रहा है। तो प्रॉब्लम ये है कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हो और आप इसको कहीं माफ़ ना कर दो। तो ये जो इंसान है ना, ये आपसे एक स्टेबल रिलेशनशिप मेंटेन करने की कोशिश करेगा। एंड आपका मुंतज़िर है ये इंसान कि आप इसकी तरफ आते हो या नहीं आते हो। बट आपके लिए एक सजेशन ज़रूर है कि आप चीज़ों को एक बार सोच लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि कहीं सब कुछ ठीक करने के चक्कर में आप फिर से किसी ऐसे इंसान को अपनी ज़िंदगी में एंट्री ना दे देना जो आपके फिर से इस्तेमाल कर कर भाग जाए। तो यहाँ पर ये इंसान कंफर्म है, ये आपकी तरफ आएगा ज़रूर और आपके फ्रेंडशिप के लिए, आपको अपनी ज़िंदगी में वापस लाने के लिए आपसे रिक्वेस्ट भी करेगा, आपसे अपॉलोजी भी करेगा। जो भी चैलेंजेस इसके लाइफ में हुए हैं वो सारे चैलेंजेस बताएगा, आपसे क्लियरली आपसे कहेगा कि किस तरीके से ये इंसान अकेला है। आज जब इसके लाइफ में प्रॉब्लम है तो कोई भी इसकी मदद नहीं कर रहा है, बिल्कुल अकेला पड़ गया है। इसकी ज़िंदगी में इस समय कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जिससे ये अपनी मदद ले सके। तो इसीलिए ये वापस से आपके पास आया है और आपसे सॉरी कह रहा है। बट आप सोचो कि अगर इसकी ज़िंदगी में धोखा ना हुआ होता तो क्या ये आपके पास आता? ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो इसीलिए मुझे ये देखना है कि आपको क्या करना चाहिए। जस्ट बिकॉज इसके ज़िंदगी में प्रॉब्लम हुई है इसीलिए इंसान आपके पास भाग भाग कर आ गया। लेकिन अगर ये ना आता, अगर इसकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ ना होता तो क्या ये आपके पास आता? कभी भी नहीं आता। ये देख लेते हैं एक बार, कार्ड्स में देखें ये चीज़ कि अगर इसकी ज़िंदगी में ये सारी चीज़ें ना हुई होती तो क्या ये आपके पास आता? आता, ये फिर भी आपके पास आता, लेकिन फ्रेंडशिप के लिए नहीं आता। ये सिर्फ आपको अपना घमंड दिखाने के लिए आता कि इसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो चुकी है, इसकी ज़िंदगी में कितनी सारी खुशियां हैं, इसकी ज़िंदगी में कितना ज़्यादा कितना बड़ा रुतबा है, लोग इसको कितनी तारीफ़ करते हैं, इसकी ज़िंदगी में कितनी सारी खुशहाली है। तो ये आपको सॉरी बोलने के लिए नहीं आता या फिर आपका थैंक यू करने के लिए नहीं आता कि आपने इसकी ज़िंदगी में इतना सारी हेल्प करी। ये आता आपको अपना शो ऑफ करने के लिए, फ्लेक्स करने के लिए, दिखाने के लिए कि इसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी है। तो क्या ऐसे इंसान को जिसे अब प्रॉब्लम हुई है तो रियलाइजेशन हो रहा है, प्रॉब्लम नहीं होती तो रियलाइजेशन होता भी नहीं, तो क्या इस इंसान को आपको अपनी ज़िंदगी में आने देना चाहिए? आपके लिए गाइडेंस क्या है? यूनिवर्स का फैसला सुनते हैं। यूनिवर्स आपसे क्या कहता है? अगर यूनिवर्स से पूछा जाए कि आपको क्या करना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, तो यूनिवर्स आपको किस तरह गाइड करते हैं? ओके, ओके, यूनिवर्स आपसे कहते हैं कि आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कीजिए। आप देखो कि आपको क्या करना है। आपकी सेटिस्फैक्शन, आपकी हैप्पीनेस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। आपकी अंतरात्मा क्या कहती है? जस्ट बिकॉज आप बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इंसान हो, सॉफ्ट हार्टेड इंसान हो, आपको पास्ट की एनर्जी बहुत इम्पैक्ट करती है। आपको बहुत दुख भी हुआ था जब आपके साथ हुआ था। तब आप देखो कि आपके केयर का जो नतीजा आपको मिला, आपकी हेल्प का जो नतीजा आपको मिला, कहीं पास्ट की एनर्जी वापस से रिपीट ना
हो जाए, तो एक आप इस इंसान के साथ एक नॉर्मल टॉकिंग टर्म्स रख सकते हो, बट इतना ज़्यादा आउट ऑफ द वे जाकर इसकी हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंडिविजुअलिटी मेंटेन करना है, अपना सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना है एंड इमोशनल होके कोई भी काम नहीं करना है। इस बार प्रैक्टिकल होकर सोचना है। जो चीज़ आपके फेवर की है वेल एंड गुड, इससे अगर कुछ आपका फेवर निकलता है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके लिए उतना लट्टू नहीं होना है जितना लट्टू आप पहले हो चुके थे, और आनंद फानन में थोड़ा इमोशनल होके आपने बहुत ज़्यादा ही इसकी मदद कर दी और उसके बाद ये 2 मिनट नहीं लगाया आपको अपनी ज़िंदगी से बाहर करने के लिए। तो ये आपके लिए गाइडेंस आया है ईश्वर की तरफ से कि इमोशनल होके ना सोचे, अपनी अंतरात्मा का सोचे और एकदम प्रैक्टिकल होकर सोचे। आउट ऑफ द वे जाकर हेल्प करने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा आप इससे बात कर सकते हो, ठीक है, थोड़ी बोलचाल रख सकते हो, बट उतना प्रैक्टिकलिटी मेंटेन कर इंडिविजुअलिटी मेंटेन कर ही रिश्ता नहीं मेंटेन करना है आपको। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अगर आप नए हो तो बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको अच्छी वीडियो और सबसे लेटेस्ट जो आपको वीडियो अपलोड होती है वो आपको नोटिफिकेशन में मिल जाए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो वेरी मच। हर हर महादेव। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय माँ बगलामुखी।